बेटा जो हमने स्टार्ट करना है वो एक्सरसाइज 15 1 3 4 6 7 8। तो अब मैं बुक शेयर करता हूँ जी। बुक से ज़रा देखें आपके पास जो यहाँ वैल्यूज़ है इधर। बेटा बुक से मैं एक्सरसाइज 15 निकाल रहा हूँ जी। ये रहा एक्सरसाइज 15, ये एक्सरसाइज 15 है जी। तो इसमें ज़रा देखें आपके पास जो वैल्यूज़ है जी। तो उसने कहा कि वेरीफाई द ट्राइंगल हैविंग द फॉलोइंग 1 3 4 6 7 8 राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। हमने इनको प्रूव करना है राइट एंगल ट्राइंगल है या ये नहीं है। ये बुक है हमारे पास। इसका ना हम ना क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं जी। उसका फर्स्ट पार्ट ए की जो वैल्यू है वो है 5 सेंटीमीटर और बी की वैल्यू है वो है 12 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। बेटा पैथागोरस थ्योरम लगा लें। अगर वो यहाँ इक्वल प्रूव हो जाए तो पैथागोरस थ्योरम और इक्वल प्रूव हो जाता है तो हमारे पास वाकई ये राइट ट्राइंगल बनाते हैं। और पैथागोरस थ्योरम इससे इक्वल प्रूव ना कर सके तो ये राइट ट्राइंगल नहीं बनाते। इधर देखें बाय पैथागोरस थ्योरम जो हम क्वेश्चन करते हैं जी, बाय पैथागोरस थ्योरम बाय पैथागोरस थ्योरम से हम देखते हैं हमारे पास सबसे ग्रेटर साइड यही है। तो हम अगर सिंपल एक स्केच भी बनाते हैं तो स्केच बना के ये देखा जा सकता है। तो अगर हम इसे ले लेते हैं ये 13 है, इसे ले लेते हैं ये 12 है, इसे ले लेते हैं ये 5 है। तो 13 की वैल्यू कितनी है जी, ये सी है, ये वाली वैल्यू बी है, ये वाली वैल्यू ए है। तो वो है सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। पैथागोरस थ्योरम ये है जी। मतलब आप इसको लिखना चाहें तो ये देखें ये किस चीज का स्क्वायर बन गया। आपके पास ब्रैकेट में लिखना भी चाहें तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल होता है जी बेस का स्क्वायर और इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई। तो अब ना अगर ये इक्वल प्रूव हो जाता है तो हम ये समझते हैं कि ये राइट ट्रायंगल बनाते हैं। अगर ये इक्वल प्रूफ नहीं होता तो ये राइट ट्रायंगल नहीं बनाते। हम वैल्यूज इसमें पुट कर लेते हैं जी। हेलो सर। अब ना यहाँ आपके पास जो वैल्यूज है वो है 13 का स्क्वायर इक्वल है जी 5 का स्क्वायर इक्वल है जी 12 का स्क्वायर। ये है 169, ये है 25, ये है 144। तो 169 इज इक्वल टू 169। इधर देखें जी ये इक्वल हो गया। हेंस गिवन साइड फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं जी। ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं जी, उसने ये कहा है जी। तो बेटा अब मेरी बात सुने। अब हम ना बुक से एक और क्वेश्चन देखते हैं जी। तो बुक से देखते हैं कि हम ना इसमें कोई और क्वेश्चन करके देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। सारे क्वेश्चन का अगर आंसर सेम आ जाएगा तो ये राइट ट्राइंगल बनाते हैं। अगर आंसर इक्वल ना आए तो ये राइट ट्राइंगल नहीं बनाते, राइट ट्राइंगल नहीं बनाते। तो अब सारों को बिल्कुल इसी तरह करना है। अब मैं आता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 किस सर इसके बाकी पार्ट खुद करने हैं? जी आप खुद कीजिएगा। बहुत ओके सर। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 है रिड्यूस सिलेबस में। ओके 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 3 देखते हैं जी 3। हाँ जी 1 3 4 3 में आपके पास जो यहाँ वैल्यूज नजर आ रही है
थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इधर देखें जी, थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, उसने कहा है जी 8x and 17 रिस्पेक्टिवली फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, उसने बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इट विल बिकम अ राइट एंगल ट्राइंगल, किस वैल्यू के लिए ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो गिवन साइड जो उसने बता दी है, लेट ए की वैल्यू कितनी है 8 है, बी की वैल्यू कितनी है x है, सी की वैल्यू कितनी है 17 है, ए बी सी आ गया जी। अब हम इसे देखते हैं जी, फॉर व्हाट हमें क्या करना है, बी फाइंड आउट करना है जी, हम बी फाइंड आउट करेंगे इसमें जी। तो बी फाइंड आउट हम करते हैं जी, आगे पास यहाँ जो वैल्यूज है जी, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी बेटा एक मिनट मैं कह रहा हूँ बेटा बुक वाले ने ये बताया हुआ है कि जो बी की वैल्यू है ना, जरा देखें, ये वाली वैल्यू बेस है, तो हमें बेस का अंदाजा हो गया है कि बेस ये है। जब ये वाली वैल्यू बेस है तो ऑटोमेटिकली ये वाली जो वैल्यू है ना, ये परपेंडिकुलर ही होगी ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज तो हमें क्लियर नजर आ रहा है कि जो बड़ी वैल्यू होती है ना वो हाइपोटेन्यूज है। तो जब ये वाली वैल्यू गिवन है आपको, ये बताया हुआ है, तो ये वाली वैल्यू फिर परपेंडिकुलर ही होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, इधर देखें, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 17 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 8 का स्क्वायर, बेस क्या है वो x का स्क्वायर। 17 का जो स्क्वायर होता है ना वो 289 है, ये 64 है, प्लस x का स्क्वायर 289 माइनस 64 x का स्क्वायर, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाती है 225। तो यहाँ देखो x का स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लें, तो x की वैल्यू आ जाती है 15। तो ये आगे बस आंसर आ गया, ये आंसर आ गया बेटा। 3 के बाद क्वेश्चन हमारे पास है जी 4। 4 में जरा देखें, उसने बोला है कि इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, बेस अगर बताई हुई है वो है 28 आइसोस्केलस, ए बी की जो वैल्यू ए बी इक्वल है ए सी इक्वल है 50, तो ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। उसने आपसे पूछा लेंथ ऑफ ए डी आपने फाइंड आउट करना है जी। अब हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन जो बुक वाले ने बताया हुआ है हम उसकी तरफ आते हैं जी। तो आपके पास ये देखें जी, बुक में ना जो ये वाली वैल्यू क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आ रहे हैं। फोर में ना बताया हुआ है आइसोस्केलस ट्राइंगल, एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल जो बेस है वो है मेजरमेंट ऑफ बीसी 28 सेंटीमीटर,
measurement of AB is equal to measurement of AC is equal to 50 सेंटीमीटर। उसने ये भी कहा है एंड इफ मेजरमेंट ऑफ AD परपेंडिकुलर है BC के, तो आपने जो फाइंड आउट करना है पहला उसने कहा कि लेंथ ऑफ AD फाइंड आउट करना है। ये लेंथ ऑफ AD फाइंड आउट करना है। दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड आउट करना है। हम इसका स्केच बना लेते हैं। स्केच बनाने के बाद क्वेश्चन सॉल्व देखते हैं क्या होता है। स्केच ये बनाते हैं ना तो ऐसे बनेगा स्केच। उसने ये कहा है कि बेस जो है ना वो BC है। BC की जो वैल्यू है ना वो ये है 28। उसने ये बोला है कि लेंथ ऑफ आपने ना अच्छा और AB इज इक्वल टू AC, तो ये वाली वैल्यू A होगी। AB की जो वैल्यू है वो भी 50 है, AC की जो वैल्यू है वो भी 50 है। ये AB भी 50 है, AC भी 50 है। अब ना उसने ये कहा है कि अब ED जो है ना परपेंडिकुलर है BC पर, एक नई लाइन प्रोड्यूस की गई है जी, नई लाइन। ये देखो मैंने क्या किया है, आइसोस्केलर ट्रायंगल बनाई जिसमें दो साइडें सेम होती हैं, ये और ये। BC 28 मैंने BC 28 बना ली ये वाली। तो AB इज इक्वल टू AC 50, ये भी 50 है, ये भी 50 है। लेंथ ऑफ AD फाइंड आउट करें। AD ये वाली लाइन होती है, ये है D, ये AD है जी। लेंथ ऑफ AD उसने कहा कि ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करें। ये देखें सॉल्यूशन में ना हम ये देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ जो BC है बेटा इक्वल होता है मेजरमेंट ऑफ BC, तो मेजरमेंट ऑफ BD प्लस मेजरमेंट ऑफ DC के। मेजरमेंट ऑफ BC जो है इसकी जो वैल्यू आपके पास नजर आ रही है बेटा, ये देखो ये है 28। तो हम ये जानते हैं कि आपके पास वी नो दैट अकॉर्डिंग स्केच, ये देख लें स्केच के मुताबिक BD इक्वल होता है DC के। ये इक्वल है ना, ये BD और DC। तो हम इसे लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ BD प्लस मेजरमेंट ऑफ BD, इसको भी BD कर दें क्योंकि ये बिल्कुल सेम है, इसकी लेंथ बिल्कुल सेम है, इसको भी BD लिख सकते हैं आप। तो 28 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू मेजरमेंट ऑफ BD। 28/2 सेंटीमीटर इसे बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ BD। तो ये आ गया 14 सेंटीमीटर मेजरमेंट ऑफ BD। तो बेटा ये BD तो आ गया। जब आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई है जिसकी लेंथ 14 है, ये 50 है, ये 14 है, तो ये हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट हम करेंगे यहाँ ये वाली वैल्यू? इधर देखें जी, इन ट्राइंगल ADB, ये देखो ये ट्राइंगल ADB, ये वाली वैल्यू हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के प्लस बेस के स्क्वायर के। सर एरिया तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट नहीं होगा? अभी तो हमने ना बेटा ये फाइंड आउट करना है ना, उसने पूछा क्या लेंथ ऑफ AD, आपने AD फाइंड आउट करना है। ये AD फाइंड आउट करना है, मैं अभी AD फाइंड आउट कर रहा हूँ। ये वाला अभी कर देखो बेटा, ये वाला AD। बेटा क्वेश्चन देखें, लेंथ ऑफ AD, ये ठीक है सर, समझ आ गया। लेंथ ऑफ AD फाइंड आउट करने के बाद
अब बेटा बास में हाइपोटेन्यूज कितना है 50 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, उसके नाम क्या है AD का स्क्वायर। तो बेस कितना है, बेस 14 है, 14 का स्क्वायर। तो इधर देखें 50 का स्क्वायर कितना होता है जी, कैलकुलेटर बेटा यूज करें तो ये आपके पास हो जाएगा 2500 इक्वल है जी AD का स्क्वायर। बेटा 14 का स्क्वायर फाइंड आउट करें, 14 का स्क्वायर। तो बेटा अब ना इसको चेक कर सकते हैं, 14 का स्क्वायर 196. 196, 14 का स्क्वायर है 196 और यहाँ ये प्लस है, ठीक है जी। जब ये आपके पास आ गया 25 माइनस 196, तो आपके पास जो AD का स्क्वायर आ गया, तो ये देखें जी अब आपके पास यहाँ जो वैल्यूज आ जाती है 25 में से 2500 में से 196 माइनस करें आप, मुझे ये बताएं ये कितना आता है 2304, ऐसे ही आता है स्टूडेंट्स। Yes, sir. तो 2304 का Yes, स्क्वायर sir. रूट तो लें आप, स्क्वायर रूट लें, इसका कितना आता है 48. 48 आ रहा है। Yes, sir. तो AD की जो वैल्यू आपके पास आ गई वो है 48, AD की जो वैल्यू आपके पास आ जाती है वो है 48 सेंटीमीटर। ये देखें आपने लेंथ ऑफ AD फाइंड आउट कर लिया है, लेंथ ऑफ AD फाइंड आउट कर लिया है, इसका फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो गया, ये फर्स्ट पोर्शन हमने किया था। अब हम आ रहे हैं सेकंड पोर्शन की तरफ। सेकंड पोर्शन क्या है जी, सेकंड पोर्शन आपके पास है जी आपने ना एरिया फाइंड आउट करना है जी। क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है जी। बेटा एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, क्वेश्चन चल रहे हैं, चेंज हो गया है। ये दूसरा पोर्शन इसका, ये दूसरा, ओके सर। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया जी, परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट किया है हाँ जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास जो आइसोस्केलस ट्राइंगल है ना बेटा, आइसोस्केलस ट्राइंगल, उसमें बेटा एक चीज का ख्याल रखना है, आइसोस्केलस ट्राइंगल में आप परपेंडिकुलर को मल्टीप्लाई करना है सिंपल बेस के साथ ही, क्योंकि ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है, ये वाली, ये दोनों साइडें। तो परपेंडिकुलर आपके पास जो आ जाएगा ना वो है 48 और बेस है वो 28, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो है 672 सेंटीमीटर सर स्क्वायर। ये 1/2 लिखा हुआ है। 1/2 नहीं लिखना आपने इसमें, सर नहीं लिखना ये। नहीं 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 नहीं, ओके सर। आप 28 को 48 के साथ मल्टीप्लाई करें जरा बेटा, 28 को 48 के साथ। सर 1344 आता है। हाँ ठीक है, तो मतलब 2 पे डिवाइड करें कितना आया, 672. ओके ये देखें जी, सर ये 1/2 आप लिखना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल लिख लें, ये आ गया ट्रायंगल में परपेंडिकुलर 1/2 परपेंडिकुलर और बेस आ गया। बेटा नोट डाउन कर लें आप इसे। सर हो गया। नोट डाउन हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यूज आएगी, अब ये भी हो गया। अब हम क्वेश्चन करते हैं जी, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है बेटा, 4 किया है। अब हमारा नंबर 6। 6, 7, 8 है जी।
बेटा बुक से देखते हैं जी, पहले बुक ओपन करते हैं जी, उसमें 6, 7, 8। बेटा ये 6 है जी, और उसमें ये बोला हुआ है जी ट्राइंगल शो दैट इन अ फिगर एसीबी एक ट्राइंगल है जी। एसीबी का जो एंगल है जी वो 90 का है जी, एसीबी का एंगल 90 का उसने बताया हुआ है जी। एंड सीडी परपेंडिकुलर है एबी पर। फाइंड द लेंथ ऑफ ए एच एंड बी। बीडी की वैल्यू कितनी आ गई? बीडी की वैल्यू उसने बताई है 5 एंड एडी 7। आपने ए एच और बी फाइंड आउट करना है बेटा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट उसने बता दी है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 6 है जी। 6 में जो आपके पास ट्राइंगल दिया हुआ है वो ए बी सी आगे पास है जी, और मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी वो किसके इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल है जी। ए सी बी 90 डिग्री के इक्वल है। एंड मेजरमेंट ऑफ सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर। सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर। और ये भी बताया हुआ है कि आपने जो फाइंड आउट करना है इसमें ए एच और बी फाइंड आउट करना है। ए भी फाइंड आउट करना है, एच भी फाइंड आउट करना है, और बी भी फाइंड आउट करना है। ए एच भी फाइंड आउट करना है। और उसने आपको क्या दिया हुआ है? मेजरमेंट ऑफ, उसने कहा है कि जो बी डी है वो है 5 यूनिट्स और मेजरमेंट ऑफ ए डी जो है वो है 7 यूनिट्स। ये आ गया जी। ये वाली वैल्यू ए है, ये वाली वैल्यू बी है, ये वाली वैल्यू सी है। उसने ए सी बी के बारे में यहाँ भी लिखा था, ये देखें ए सी बी, ये वाला एंगल 90 का है जी। और उसने ये भी बता दिया था ए सी बी में ना कि जो है ना सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर। ये सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर। उसने ये बताया था सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर। और इसकी वैल्यू कितनी है? 7। इसकी वैल्यू कितनी है? 5। इसकी वैल्यू जो फाइंड आउट करना है वो आपने फाइंड आउट करना है जी ए एच बी। ये ए एच, यहाँ बी, ये फाइंड आउट करना है आपने। ठीक है जी। आगे अब आपके पास यहाँ जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हमने, अच्छा फिर उतर करके रख लो हमेशा के लिए। इधर देखें बेटा, बात सुने, सॉल्यूशन पे हम आ जाते हैं जी। मेजरमेंट ऑफ ए बी जो है वो इक्वल है मेजरमेंट ऑफ ए डी प्लस मेजरमेंट ऑफ बी डी। मेजरमेंट ऑफ ए बी इक्वल है ए डी 7 + 5। मेजरमेंट ऑफ ए बी की जो वैल्यू है ना वो है 12, वो आगे 12। हमने 12 तो फाइंड आउट कर लिया, ये देखें ये ओके हो गया जी। हमने इन दोनों का सम कर लिया था,
इन दोनों का सम कर लिया, सम कर लिया। अब हम आगे आते हैं जी, आगे पास यहाँ जो वैल्यूज है जी, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हम दो इक्वेशन बनाते हैं जी। ये वाली वैल्यू अगर हम ए फाइंड आउट करें, ये वाली वैल्यू आपके पास है जी, ए के सामने स्मॉल ए कर लें, बी के सामने स्मॉल बी कर लें, और इसको स्मॉल सी का भले नाम ले लें, ये वाली वैल्यू स्मॉल सी का नाम ले लें। अब हम ना राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ। एक है जी डॉटेड लाइन है इसको। जी बेटा, हाँ कंप्लीट लाइन की बात कर रहा हूँ। इन ट्राइंगल एबीसी, ओके सर। एबीसी में ना आगे पास जो वैल्यूज है जी, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एक और भी फॉर्मूला यहां बन जाता है, इन ट्राइंगल एबीसी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आगे पास यहाँ जो वैल्यूज है इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस और परपेंडिकुलर दोनों एक ही बात होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस की जो वैल्यू आपके पास आ जाती है यहाँ, वो ये है सी का स्क्वायर, बेस कितना है वो है बी का स्क्वायर, और आगे पास और ये परपेंडिकुलर है ए, बेस है बी का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू आपके पास हो जाती है जी 12 का स्क्वायर हाँ, बल्कि ऐसा नहीं करना बेटा, मैं एक और ट्राइंगल इसमें यूज कर लेता हूँ। ये कंप्लीट ट्राइंगल यूज ना करें आप, बल्कि हम इसमें यूज करते हैं बेटा, देखो शॉर्ट ट्राइंगल। ये देखो ये एडीसी, एडीसी इसी की बात कर रहा हूं, एडीसी, एडीसी इसे लिखता हूं एडीसी। इधर देखें जी, एडीसी कौन सी ट्राइंगल है? एडीसी बेटा ये देखो, मैं इसकी बात कर रहा हूं एडीसी। ये देखो ये यहां एंगल जो बन रहा है ना बेटा, इधर देखें एडीसी, इधर जो एंगल बन रहा है वो भी 90 का बन रहा है इधर। तो यहां परपेंडिकुलर कौन, यहां हाइपोटेन्यूस कौन सा है? बी का स्क्वायर। ये देखें ये बी है, ये बी है, और यहां आपके पास परपेंडिकुलर कौन सा है? यहां 7 का स्क्वायर, और यहाँ बेस कितनी है? वो h का स्क्वायर है। ये देखें ये h का स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ जो वैल्यूज इसमें आ जाती है वो ये है जी b का सर जी बेटा बोले 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 सर ये 7 का स्क्वायर कैसे आया है? बेटा 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, इसके साथ वाला, बिल्कुल इसके साथ वाला ये बेस हो गया, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया बेटा। ये इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। अब एक और ट्रायंगल बनाते हैं बी डी सी। ये देखो जी बी डी सी, ये बी डी सी, इस ट्रायंगल में क्या होता है? हाइपोटेन्यूस कौन सा है? ए का स्क्वायर, यहाँ बेस कौन सा है? यहाँ भी बेस है एच का स्क्वायर, और यहाँ परपेंडिकुलर कौन सा है? 5 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 25 आर। ये वाली वैल्यू आगे बस आ जाती है। अब हम क्या करते हैं यहाँ, और जो बड़ी राइट ट्राइंगल है, तो इन ट्राइंगल, इधर देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, बड़ी ट्राइंगल में क्या होता है? आगे पास बड़ी ट्राइंगल, कंप्लीट ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, वहां ये होता है जी, आगे पास है जी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितना है जी? 12 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस ये वाला है जी, और परपेंडिकुलर कितना है? ए का स्क्वायर, और यहाँ बी का स्क्वायर आ गया। अब एक काम करते हैं, यहां से हमने क्या निकाला? बी, यहां से ए स्क्वायर, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं जी, वैल्यूज पुट कर दें आप इसमें।
तो ये है 144। ए की वैल्यू कितनी है? ए स्क्वायर की वैल्यू है 49 प्लस एच स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? बी स्क्वायर की जो वैल्यू आपके पास आ गई वो भी एच स्क्वायर प्लस 25 आ गई। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। 144 माइनस 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 2h स्क्वायर। जब आपने ना क्या किया, इसको माइनस किया, आगे पास यहाँ वैल्यूज कितनी आ जाती है जी बेटा? इसे माइनस करें सर थोड़ी सी 144। शीट तो नीचे करें, थोड़ी सी शीट। ओके सर थोड़ा सी शीट नीचे। तो बताएं इसको माइनस करें कितना आता है आंसर? जल्दी जल्दी करें बेटा। सर आपकी आवाज भी ठीक से नहीं आ रही। अब बता, आवाज आ रही है? यस सर। पहले माइनस करो, जल्दी जल्दी बताओ कितना आ रहा है, जल्दी करें। 70 हाँ 70 70 70 70 70 70 70। जी ठीक है सर जी। 70 70। और आगे आपके पास यहाँ जो वैल्यूज आ रही है बेटा इधर देखें, ओवर 2 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। आगे पास अब यहाँ के पास एच स्क्वायर आ जाता है, तो एच स्क्वायर की वैल्यू है वो 35। तो h की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो है 35 का स्क्वायर रूट। ये h आ गया। h को यहाँ पुट करो बेटा, h को यहाँ पुट करो। b स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस ये है 35 इसके स्क्वायर, ये देखें आ गया। तो b स्क्वायर 49 प्लस 35, तो b का स्क्वायर यहाँ लगाओ जी, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, इसे सॉल्व करो। स्क्वायर रूट इसको सॉल्व करो, कितना आता है ये 84 आता है जी। ठीक है जी, 84 का स्क्वायर रूट निकालो, कितना आता है? बॉयज जल्दी बताएं 84 का स्क्वायर रूट कितना आ रहा है जी? 84 का स्क्वायर रूट आता है जी 2 इंटू 21। बेटा ये देखो b भी आ गया। अब बेटा मेरी बात सुने, जब ये b भी आ गया, b की अब ना व्हेन, अब आगे लिखे व्हेन h इज इक्वल टू 35, इसको क्वेश्चन भले 1 का नाम दे दिया, इसको भले 2 का नाम दे दिया, इन 2 इसमें पुट कर दो। आगे पास a स्क्वायर इज इक्वल टू 35, ये स्क्वायर रूट आ गया प्लस 25, a स्क्वायर ये 35 प्लस 25, a स्क्वायर ये ऐड कर लो जी, ये 60 आ गया। a की वैल्यू कितनी आ गई जी बताएं बेटा, जल्दी जल्दी बताएं, इसे कितना हो गया?